नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूर्वांचल के दौरे में बताया कि कैसे भारत की बढ़ती ताकत की वजह से यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकाला जा सका। मोदी ने छठे चरण के मतदान से ठीक पहले आज रॉबर्ट्सगंज में और बलिया में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पूर्वांचल में अब 2 चरणों का चुनाव बचा है। इसी के मद्देनजर मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि भारत की बढ़ती ताकत की वजह से ही हम यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने में सक्षम हैं। मोदी ने कहा, ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। उन्होंने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने सेना की वीरता और मेक इन इंडिया पर सवाल उठाया, वे देश को मजबूत नहीं बना सकते। कुछ लोग सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर सेना की तौहीन कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि हम अपनी सेना के बारे में कैसे सवाल उठा सकते हैं। बीते साल फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी को लेकर देश भर में काफी शोर हुआ। इस मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की एसआईटी ने कहा है कि आर्यन खान किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं है। एसआईटी ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि आर्यन ड्रग्स की किसी साजिश या इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का हिस्सा है। एसआईटी ने यह भी कहा है कि कार्डेलिया क्रूज पर छापेमारी को लेकर काफी अनियमितताएं मिली हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक एनसीबी की मुंबई इकाई ने जिस तरह के आरोप लगाए थे, उसके उलट जांच में पता चला है कि आर्यन खान के पास कभी भी ड्रग्स नहीं रही और इसलिए उनके फोन और प्राइवेट चैट्स को चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। इन चैट्स से पता नहीं चलता है कि आर्यन किसी इंटरनेशनल सिंडिकेट का हिस्सा है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील ये दलील देते रहे थे कि आर्यन खान किसी बड़े ड्रग रैकेट का हिस्सा है। एनसीबी के नियमों के मुताबिक किसी छापेमारी की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी जरूरी है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ था। एसआईटी की जांच में पता चला है कि आर्यन खान ने कभी भी अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट से क्रूज पर ड्रग्स लाने के लिए नहीं कहा। यूपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी से बगावत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर कुशीनगर में हमले के बाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य बीजेपी पर हमलावर हो गई हैं। उन्होंने इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। संघमित्रा ने घटना के बाद फेसबुक पर लाइव आकर बीजेपी पर अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ तो मौके पर पहुंची, लेकिन यहाँ हमें भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और फिर पुलिस ने जैसे तैसे बचाया। उन्होंने कहा कि वो अब तक इसलिए चुप थी क्योंकि पिता की लगाम थी, लेकिन अब पिता की लगाम नहीं होगी और अब वो 2 वर्षों में बताएंगी कि राजनीति क्या होती है। उन्होंने कहा कि बदायूं की राजनीति में भाजपा में जो खेला हुआ है उसको खोलेंगी। उन्होंने कहा कि अब राजनीति का असली मजा आएगा जब वो बदायूं के नेताओं का पार्टी के शीर्ष नेताओं के सामने काला चिट्ठा खोलेंगी। संघमित्रा ने कहा कि अब वो बताएंगे कि किस तरह से लोकसभा चुनाव 2019 और जिला पंचायत के चुनाव में खेला किया गया और अब 2022 का विधानसभा चुनाव में किस तरह से खेला हो रहा है। अब वो सब का खुलासा करेंगी। उन्होंने कहा कि अब तक जो खेला किया गया है उस सब का वो प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह के सामने मोर्चा खोलेंगी और ईंट का जवाब पत्थर से देंगी। संघमित्रा ने कहा कि वो अपने पिता की विचारधारा पर चल रही हैं और आगे भी चलेंगी। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आगामी जून महीने में चुनाव होगा। राज्य में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता राज्यसभा में जाना चाहते हैं। टिकट के लिए राज्य के नेताओं के अलावा केंद्रीय नेता भी दावेदार हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा व राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल का नाम भी चर्चा में है। बता दें, जून में कांग्रेस की छाया वर्मा व बीजेपी के राम विचार नेताम का राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हो रहा है। क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस अच्छे बहुमत में है, इसलिए दोनों सीटों पर कांग्रेस के नेताओं का राज्यसभा जाना तय है, लेकिन यहां लड़ाई स्थानीय बनाम केंद्रीय नेताओं की दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर टीएमसी की आंधी चली है। राज्य की 108 में से 102 नगर पालिकाओं में टीएमसी ने जीत हासिल की है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली टीएमसी ने दिखाया है कि राज्य में उसका कोई मुकाबला नहीं है। चुनाव नतीजों में जाहिर है कि नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों का सुपड़ा साफ हो चुका है। वाम दलों को नदिया जिले की 1 नगर पालिका में कामयाबी हासिल हुई, जबकि बीजेपी का खाता तक नहीं खुल सका। बीजेपी के जैसा हाल कांग्रेस का भी है। 4 नगर पालिकाओं मुर्शिदाबाद जिले की बेलडांगा, हुगली जिले की चंपदानी, पुरुलिया जिले की झालदा और पूर्वी मिदनापुर जिले की एगरा में त्रिशंकु नतीजे आए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनावी नतीजों पर राज्य के लोगों को बधाई दी और उनका शुक्रिया अदा भी किया।
यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों के दम पर लड़ा जाएगा और यह बेहद विनाशकारी होगा। कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट मोड में डालने का आदेश दिया था। निश्चित रूप से अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध आगे बढ़ता है और इसमें दुनिया की बड़ी ताकतें और दूसरे देश भी खुलकर हिस्सा लेते हैं तो यह तीसरा विश्व युद्ध ही होगा। रूस का कहना है कि असली खतरा यह है कि यूक्रेन कहीं परमाणु हथियार ना हासिल कर ले। रूस चाहता है कि यूक्रेन का असैन्यीकरण कर दिया जाए और वो तटस्थ रहे, लेकिन इस युद्ध के दौरान यूक्रेन ने दिखाया कि वो अंतिम सांस तक रूस के हमले के खिलाफ लड़ेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पिछले 6 दिनों में 6000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। वहीं रूस के द्वारा खार्किव में लगातार गोलीबारी की जा रही है। इसमें अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। खार्किव में लगातार बम धमाके हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ और शहरों में भी रूस ने मिसाइल से हमले किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसकी सेनाओं ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसोन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन की ओर से इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि क्षेत्रीय गवर्नर ने रात में कहा था ये शहर रूस की सेना से घिरा हुआ है, आग की चपेट में था और रूसी सेना दुकानों और फार्मेसियों को लूट रही थी। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और उसकी सेनाओं का बड़ा काफिला लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा है। वहीं यूक्रेन की सेना ने पुष्टि की है कि रूसी पैराट्रूपर्स खार्किव में उतर गए हैं। शहर को पहले ही रूसी सेना ने घेर रखा है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक खार्किव और इसके आसपास के इलाकों में एयर रेड सायरन्स के बाद हवाई हमले शुरू हुए हैं। कहा गया है कि रूसी सैनिकों ने क्षेत्रीय सैन्य अस्पताल पर हमला किया है और लड़ाई जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि रूसी नेता को पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। बाइडेन ने कहा कि वो युद्ध के मैदान में बढ़त बना सकते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक लगातार इसकी कीमत चुकाएंगे। बाइडेन ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि इसको बाइडेन ने विस्तार से नहीं बताया। रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम रूस की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे और यूक्रेन का साथ देंगे। बाइडेन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर किया गया हमला पूरी तरह पूर्व नियोजित है और ये बिना किसी वजह के किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद कर दिया है और यूक्रेन के बहादुर लोग रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। बाइडेन ने ये बातें अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए बुधवार सुबह कही। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।